कि भारत महाशक्ति बन सकता है। महिला आरक्षण लागू होना चाहिए और मेरी पार्टी भी समर्थन करती है। और ये हर जगह कहते हैं कि जहाँ देवता बसते हैं वहाँ पर नारी की पूजा होती है। ये हिंदू कोड बिल में कहा गया था कि लड़की का भी संपत्ति में लड़के के बराबर अधिकार हो। जब तक इस देश में महिलाओं को भागीदारी नहीं दी जाएगी, चाहे जितना सरकार की नीति बन जाए, इस देश का कभी उत्थान नहीं हो सकता। और यह केवल कल्पना ही होगी कि भारत महाशक्ति बन सकता है। हमारे देश में विमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 20%, 21%, 22% और देशों के मुकाबले में कितना नीचे है। अगर संसद में, विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण अविलंब लागू कर दिया जाए तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ता है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ेगी और जो सामाजिक तमाम समस्याएं हैं, सोशल इश्यूज हैं, उनको भी काफ़ी हद तक सॉल्व किया जा सकता है। इसलिए आपकी जो ये मांग है, मैं समर्थन करता हूँ कि ये डिलिमिटेशन का इंतजार की ज़रूरत नहीं है। इसी सत्र में, इस जाड़े के सत्र में इनको सीटें डिटरमिन होनी चाहिए और महिला आरक्षण लागू होना चाहिए। यह आपकी मांग है और मैं समर्थन पूरी तरह से समर्थन करता हूं और मेरी पार्टी भी समर्थन करती है। इस देश में महिलाओं को संतोष या मूर्ख बनाने का काम कुछ लोग करते हैं कि अरे इस देश में महिलाओं को उत्थान की जरूरत क्या है, यहाँ तो नारियों की पूजा होती है। अरे भाई, आप पूजा मत करिए, आप उन्हें भागीदारी दीजिए। यह कह करके, और ये हर जगह कहते हैं कि जहाँ देवता बसते हैं वहाँ पर नारी की पूजा होती है। ये अपना पूजा नहीं करवाना चाहती हैं, ये चाहती हैं कि संसद में, विधानसभा में इनका हक दिया जाना चाहिए और यही नहीं, सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण इनको मिलना चाहिए हर क्षेत्र में, क्योंकि हजारों वर्ष से पुरुषों के पास ही संसाधन रहा है। आज भी संसाधन उन्हीं के पास है। शिक्षा का पर आधिपत्य भी उन्हीं के ऊपर है। इसलिए अगर मेरे तरफ से पूछा जाए तो 50% नहीं, उससे भी ज़्यादा आरक्षण हर क्षेत्र में कर दिया जाए तो भी मैं सहमति देने को लिए तैयार हूँ। मैं जब मेरा लोकसभा क्षेत्र यही है रंजना जी, तो सरकार के द्वारा ये कहा गया कि हर सांसद को एक मॉडल विलेज बनाना है। तो 4 गांव हमने सेलेक्ट किए थे और चारों का इंचार्ज महिलाओं को ही बनाया। अर्थात मैंने जो मेरे बस में था उसमें 100% महिलाओं को आरक्षण दिया। उसका विरोध भी मुझे झेलना पड़ा पुरुष समाज से। एक तो योगिता भयाना है, नाम सुना होगा, एक लहर सेठी हैं, एक रेखा बोरा जी हैं। हमका हजारों वर्ष से पुरुष 100% स्थानों पर बैठे हुए, कुर्सी पर बैठे हुए,
संसाधनों पर बैठे हैं। अगर मैं 100% 5 साल के लिए अगर आदर्श गांव जो बनाया जा रहा है उसमें आरक्षण कर देता हूं तो कौन सा गलत होने वाला है। तो मैं यह करके दिखाया भी हूं, न केवल मैं यहाँ बात कह रहा हूं बल्कि अपने लोकसभा में मैंने करके यह दिखाया भी था और बहुत बेहतरीन काम भी किया था। तो मैं आपकी मांगों का समर्थन करता हूं, आगे भी जिस रूप से समर्थन करना चाहिए और जिस तरह से आप चाहेंगे। और मैं यह भी कहूँगा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने 1938 में सबसे पहले कहा था कि महिलाओं को बट्टा धारण करने का अधिकार उनका होना चाहिए था, न होना चाहिए, न कि परिवार और पति के कहने पर वो गर्भाधारण करे, अर्थात उसकी फ्रीडम एंड चॉइस। डॉक्टर अम्बेडकर ने इस्तीफा दिया था कानून मंत्रालय से इस बात को लेकर के कि हिंदू कोड बिल आया था। इस हिंदू कोड बिल में यह कहा गया था कि लड़की का भी संपत्ति में लड़के के बराबर अधिकार हो। दूसरी बात यह कहा गया था पहले पति तलाक दे सकता था, पत्नी नहीं दे सकती थी। चाहे पति मर जाए, पागल हो जाए, गायब हो जाए, लेकिन वो अधिकार केवल पुरुष को था, पत्नी को नहीं था। हिंदू कोड बिल में कहा यह नहीं, बराबर का अधिकार होना चाहिए। पहले यह था कि पुरुष अपनी संपत्ति किसी को दे सकता था, महिला हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी, लेकिन हिंदू कोड बिल में कहा नहीं, ये महिला का भी अधिकार होना चाहिए था। उस समय की संसद में जो कंपोजिशन था समझ सकते हैं, बड़ा रूढ़िवादी समाज था उस समय का। नेहरू जी भी चाहते थे वो बिल पास हो, बाद में वो अधिकार दिए गए, लेकिन कई संशोधन के द्वारा दिए गए। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने तो बल्कि पूरा अपना करियर इसके ऊपर क्रेडिट ताक पर लगा दिया था। तो हम आपकी मांग से पूरी तरह से सहमत हैं और यह अंत में कहते हुए कि बिना महिलाओं के बराबरी आर्थिक हो, सामाजिक क्षेत्र हो, शैक्षिक क्षेत्र में दिए भारत को विकसित राष्ट्र बनाना या भारत आर्थिक महाशक्ति बन जाए, यह असंभव है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।